नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में, जिसमें दोस्तों महाभारत की जो प्राचीनतम तिथि है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जी दोस्तों, आप सभी ने जरूर नाम सुना होगा पुलकेशिन सेकेंड के एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में, एहोल अभिलेख के बारे में। दोस्तों, इस एहोल अभिलेख में क्या कुछ प्रमाण मिलता है, क्या कुछ जानकारी मिलती है, इनके बारे में दोस्तों डिटेल में एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाती है दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम बड़े ही महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी ऑप्शनल हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर दोस्तों कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे हिस्ट्री में दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथ ही दोस्तों आप सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा दोस्तों कि हमारा चैनल अब ऑफिशियली प्ले स्टोर पे इसका ऐप भी आ चुका है, रुद्र एजुकेशन हब के नाम से। दोस्तों, आप उसे ज्वाइन करें, डाउनलोड करें, और वहां से दोस्तों नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, मटेरियल्स, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट सीरीज सभी दोस्तों वहां से प्राप्त कर सकते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग। चलते दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस करने वाले हैं एहोल अभिलेख की। दोस्तों, एहोल अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है और काफी फेमस इंस्क्रिप्शन है। एहोल अभिलेख दोस्तों चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों, यह जो अभिलेख है एक्चुअली में मेगुती जैन टेम्पल है दोस्तों, जो कि बीजापुर कर्नाटक में जो एहोल का जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। और इसी मेगुती जैन टेम्पल की जो दीवार है उस पर इस अभिलेख को लिखा गया है। यह जो मंदिर है दोस्तों, मेगुती जैन मंदिर, इसका निर्माण रवि कीर्ति ने करवाया। ये वही रवि कीर्ति हैं जिन्होंने न केवल इस मंदिर का निर्माण कराया, बल्कि यह जो अभिलेख आप पढ़ रहे हैं एहोल अभिलेख, उसके भी रचनाकार, उसके भी लेखक यही रवि कीर्ति हैं। दोस्तों, ये जो आपका अभिलेख है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि इसकी लिपि की बात करते हैं तो यह अभिलेख दोस्तों साउदर्न ब्राह्मी अर्थात दक्षिणी ब्राह्मी में लिखा गया। दोस्तों, यह अभिलेखों में कुल 19 पंक्तियां, 19 लाइंस दी गई हैं। और दोस्तों, ये जो आपका अभिलेख है ये दो आपके इसमें जो तिथियां हैं दो रूपों में दी गई हैं। एक शक संवत में तिथि दी गई है और दूसरी दोस्तों आपके कलि संवत में तिथि दी गई है। दोस्तों, इसमें जो शक संवत में तिथि है वो है 556, और यदि आप इसे ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 634 ईस्वी, 634 एडी। अब दोस्तों, इसमें कई सारे उल्लेख, कई सारे प्रमाण जो हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, जिनमें दोस्तों इसमें महाभारत युद्ध का वर्णन मिलता है। जहां दोस्तों आपका जो पुलकेशिन द्वितीय का ये एहोल अभिलेख है, उस मंदिर के इस अभिलेख में दोस्तों हमें महाभारत के युद्ध की जो तिथि है वह कितना दिया गया है, 3101 ईसा पूर्व। ये दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि यह एक अभिलेख ऐसा है जहां पे इसकी जो डेट है वो शक संवत और साथ ही साथ जो कलि संवत है, इन दोनों में दोस्तों यहां पे डेट मेंशन दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों अभिलेख की जो शुरुआत है वो महावीर स्वामी की प्रार्थना से, अर्थात दोस्तों जो जैन तीर्थंकर हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा महावीर स्वामी का, जिनको दोस्तों यहां पे जिनेंद्र कहा गया, उनकी प्रार्थना से दोस्तों यह जो आपका अभिलेख है उसकी शुरुआत होती है। यही कारण है कि इस मंदिर को, जो मेगुती मंदिर है, इसको मेगुती जैन टेम्पल कहा जाता है, मेगुती जैन मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, इसी अभिलेख से पता चलता है कि जो पुलकेशिन प्रथम है, ध्यान रखिएगा यह अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, लेकिन इस अभिलेख से पता चल रहा है कि जो पुलकेशिन प्रथम है उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का जो उल्लेख है वो भी प्राप्त होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब भी अश्वमेध यज्ञ की बात की जाती है तो ऐसे में बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 शासक कम से कम याद रखिए। एक दोस्तों के अश्वमेध यज्ञ के किए जाने का सबसे पहला प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो दोस्तों वो धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, जहां पे
अश्वमेध यज्ञ के किए जाने का दोस्तों जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा, उनके द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ का किए जाने का प्रमाण मिलता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइए कि वह कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसकी मुद्राओं या फिर अन्य अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि उसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जो आपका समुद्रगुप्त है उसके 1 अश्वमेध किए जाने का उल्लेख मिलता है, जबकि वो गुप्त शासक का आपको नाम बताना है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अब दोस्तों यहां पे पुलकेशिन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ वो इसमें जो पुलकेशिन प्रथम है उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उनके लिए वातापीपुर रूपी वधु स्वामी जो है यह किसके लिए कहा गया है, पुलकेशिन प्रथम के लिए कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इस अभिलेख में चालुक्य शासकों के लिए जो उपाधि प्रयोग में लाई गई है वह प्रयोग लाया गया है पृथ्वी वल्लभ। अर्थात इस अभिलेख से पता चलता है कि जो चालुक्य रूलर्स थे, जो चालुक्य शासक थे, वो कौन सा टाइटल होल्ड करते थे, वह टाइटल होल्ड करते थे पृथ्वी वल्लभ। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों कि ये जो आपका अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, यह अभिलेख दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के लिए सत्याश्रय, जी दोस्तों सत्याश्रय जो उपाधि है, जो टाइटल है वह प्रयोग करता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जो समानता है वह इंद्र के समान बताई गई है। साथ ही साथ दोस्तों यह जो अभिलेख है आप सभी जानते हैं पुष्यभूति वंश के आपके रूलर शासक हर्षवर्धन का भी उल्लेख करता है। कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों यह आपका जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय और दूसरी तरफ हर्षवर्धन के बीच में हुए युद्ध की जानकारी देता है, जिसमें दोस्तों यह अभिलेख हर्षवर्धन की जो गज सेना है, हाथियों की जो सेना है, उसका भी उल्लेख करता है। और उल्लेख एक अभिलेख के माध्यम से, एक लेख के माध्यम से होता है। और वो लेख क्या है, वह लेख है भय विलगित हर्षो येन चकारी हर्ष, भय विलगित हर्षो येन चकारी हर्ष। यह लेख का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है कि पुलकेशिन के द्वारा हर्ष के हाथियों के मारे जाने के कारण वह अर्थात कौन, हर्ष भयभीत होकर क्या हो गया, हर्ष रहित हो गया, अर्थात आनंद रहित हो गया। तो सिंपल सा इस अभिलेख का मतलब यह है, यहां पे लेख का मतलब कि जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उसने जो हर्षवर्धन की गज सेना थी उसको समाप्त कर दिया, मार दिया। और जब इसकी जानकारी हर्षवर्धन को लगी तो वो क्या हो गया, निराश हो गया, आनंद रहित हो गया, जो कि इस अभिलेख से जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इस अभिलेख से 7 प्रकार के व्यसन की चर्चा मिलती है। व्यसन अर्थात जो पाप होते हैं उनकी चर्चा इस अभिलेख में दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपका अभिलेख है यह कई सारे चालुक्य शासकों का जो वर्णन है वह करता है, जिनमें दोस्तों नाम मिलता है जय सिंह का, रणराग का, पुलकेशिन प्रथम का, कीर्तिवर्मा का, मंगलेश का और पुलकेशिन द्वितीय का। इसके अलावा दोस्तों यह जो आपका अभिलेख है, होल अभिलेख, इसमें पूरी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह किया गया है पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी। जी दोस्तों इसमें पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी किसके लिए प्रयोग किया गया है, जो पूरी स्थान है उसके लिए। और गोवा को यहां पे रेवती द्वीप कहा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें वरुण देवता की सेना का भी उल्लेख मिलता है। अभी कुछ देर पहले दोस्तों ने बताया कि हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख, और यहां पे दोस्तों वरुण देवता की सेना का जो उल्लेख है वो भी प्राप्त हो रहा है। इसी अभिलेख में दोस्तों जो आपके गुर्जर जो जाति है इसका भी पहला अभिलेखिक साक्ष्य जो है दोस्तों वह प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यह जो आपका अभिलेख है यह कालिदास
और भारवी जैसे कवियों का भी उल्लेख करता है। यह उल्लेख इस संदर्भ में हुआ है, जो कि इस अभिलेख के निर्माता हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने स्वयं की तुलना किससे की है? स्वयं की तुलना कालिदास और भारवी से की है। तो दोस्तों यह रहा आपके पुलकेशिन द्वितीय का ये होल इंस्क्रिप्शन, जिसमें दोस्तों किस प्रकार से इसकी स्थापना की गई, क्या कुछ प्रमाण मिलता है, किनके बीच युद्ध की जानकारी मिलती है, इन संबंधित फैक्ट को दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए लगातार चैनल के माध्यम से हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन और नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।